या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ अच्छा बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? उसकी मूर्ति बननी चाहिए। और फिर कहते हो मोदी क्यों चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना हम तो भी ले लेंगे, 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अभी तो जो है फ्रांस को पीछे किया, इंग्लैंड को पीछे किया, अभी चौथे स्थान पर हैं अर्थव्यवस्था में। लेकिन जो टारगेट है 2045 तक है और डॉलर को पीछे कर देंगे, रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अब एक खड़े हो जाइए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अभी हम लोग डॉलर को पीछे करने वाले हैं। हाँ जी, कब करेंगे? 2045 का टारगेट है 2045 जी। लेकिन मोदी जी 2047 में कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे। हाँ, तो 45 या 47? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरा तो 45 का पता है। यस 45। तो 2045 तक जो डॉलर है वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा। रुपया मजबूत हो जाएगा। कैसे? ये तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी हमको भरोसा दिलाए हैं। कह रहे कि अब जो है हम हर घर सिंदूर भेजेंगे महिलाओं के लिए। नहीं, बहुत खुशी की बात है। अगर भेजेंगे तो बहुत, हम लोग तो और झूम उठेंगे। अभी इतना झूम रहे हैं तो उस समय तो नाचना शुरू कर देंगे, मजा आ जाएगा। बेटर गू खा लेता। इतना मस्ती। आज मैं इनके लिए व्रत भी रखी कि राम जी आ रहे हैं। आज मैं व्रत भी रखी हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया आज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। प्रधानमंत्री का जिस तरीके से ये रैली हो रहा है, क्या कहें? मैं बिल्कुल उन्हीं को वोट दूंगी, मैं बिल्कुल उन्हीं को वोट दूंगी। मेरे वो राम जी हैं। जिसमें बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से मिली ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण कर रही है या उसका फायदा उठाना चाह रही है। आप इस बात से सहमत हैं? रुको जरा, सब्र करो। देखो, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर तो बड़े भाग्य से मिलता है। तो हमारे हिंदुस्तान का भाग्य अच्छा है जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिला हुआ है। क्या बोला तूने? वरना ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लोग कई जब पाकिस्तान डिमांड आते, कई बार जब मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को भी दे दो। पहला डिमांड वहाँ से भेजते पाकिस्तान से, ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिल जाए। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? आपका नाम क्या भैया? सुरेश अग्रवाल। अच्छा सुरेश भैया, यही बताइए जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। बिल्कुल दौड़ रहे, सबके रगों में दौड़ रहे। जिसके नहीं दौड़ रहा वो हिंदू नहीं है। कर्म करो, भगवान से डरो। रगों में सिंदूर बिल्कुल दौड़ रहा है, सबके दौड़ रहा है। खून नहीं दौड़ रहा है। खून क्या, खून निकाल देंगे। खून है कि सिंदूर है? अभी सूख जाएगा, सिंदूर ही बन जाएगा ये। और क्या? खोपड़ी तो खा लेगा। आपके रगों का खून जो सूख मेरा जाएगा। खून है, अभी निकालिए तो 2 मिनट में सिंदूर ही बन जाएगा। ये क्या मालूम सिंदूर है कि खून है, क्या पता आपको? ये तो जब आप मेरे से लड़िए तो पता चलेगा खून है सिंदूर है। कुछ भी। आपने ब्लड चेक करवाया था कि नहीं करवाया? जी, मेरा बिल्कुल ब्लड टेस्ट करा है अपना। तो उसमें सिंदूर निकला कि? सिंदूर निकला है। सिंदूर निकला जी। 1 hour later। भैया कह रहे हैं आप सिंदूर है। तो आपको ये पता कब चला सिंदूर है? कल पता चला, पहले पता आप सिंदूर सबके है, नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये बताइए ना। आज सुबह बड़ा गोला ले लिया हो। नरेश रस्तोगी, मिट्ठू स्वामी। मिट्टू स्वामी। हाँ जी, मिट्टू स्वामी नरेश आगे पीछे। मिट्टू स्वामी नरेश कभी जरूरत पड़े। हाँ, समझ गए? आप आइए। जाएंगे सेना में? क्यों जाएंगे भाई? सेना में नहीं जाएंगे आप? कहाँ? अगर आप जरूरत पड़े सेना में नहीं जाएंगे आप? ना, हम नहीं जाएंगे। हिम्मत नहीं हो रहा है कहा हट गई। अभी आपने कहा सेना कि आप क्या करोगे? आप जाओगे? हम क्यों जरूरत पड़ेगी तो। हमको जब चक्कू नहीं चलाना आता है तो हम वहाँ क्या करने जाएंगे? लेकिन ज्ञान तो आप सब दे रहे हैं। ज्ञान ही तो है दुनिया में। बिन ज्ञान, चलाना आता नहीं है। बिन ज्ञान क्या? फिर मोदी जी कहेंगे क्या वो चक्कू चला लेते हैं? लेकिन मोदी जी को ज्ञान तो है। तो ज्ञान तो मेरे पास भी है, मोदी जी के पास ज्ञान है। ओ ज्ञान देवता, अपने ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित मत करो। जिसको चाहिए, हिंदुस्तान बहुत ज्ञान है, तभी पूरा विश्व जो है विश्व गुरु है। और क्या, विश्व में सिर्फ हिंदुस्तानी ही चला रहे हैं पूरा विश्व। मस्त जोक मारा रे। कहाँ पढ़ा था कि हिंदुस्तान पूरा विश्व चला रहा है? क्यों? आप भाई, अमेरिका में बगैर हिंदुस्तानी के नहीं चल सकता, पूरे विश्व में सिर्फ हिंदुस्तानी चला रहा है। कुछ भी पूरा विश्व हिंदुस्तानी चला रहा है। बिल्कुल, हिंदुस्तान के लोग ही चला रहे हैं।
कहाँ पढ़े थे आप ये चीज? क्यों पढ़ने की इसमें जरूरत क्या है? अच्छा ये बताइए, हर चीज पढ़ने से ही दुनिया में आती है। हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप तय कीजिए आपको क्या लगता है। नमस्कार। मोदी की देश को जरूरत? बिल्कुल। आज उन्होंने जो कुछ किया देश को जहां पहुंचाया है, पहले क्या था 10 साल के पहले? 10 साल के पहले देश की स्थिति क्या थी? विपक्ष चाहे जो भी कह ले, लेकिन जनता देख रही है कि देश को जरूरत तो कितना विकास हो रहा है। तो मोदी जी के पास सिर्फ गाय भैंस चराने वालों कहाँ दिमाग है? नहीं, मोदी जी के पास दिमाग तो है ही है। मोदी जी को आप देखिएगा कुछ, अरे आप 10-5 बरस बाद देखिएगा मोदी जी को लोग पूजेंगे। हाँ, मोदी जी अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष है। गांधी कहते हैं कि देश को बना के कांग्रेस ने खड़ा किया, मोदी जी तो बेचने का काम कर रहे हैं। कहाँ मोदी जी बेच रहे हैं? आज हिंदुस्तान को कोई पहले भारत को जानता नहीं। मोदी इंडिया खाली नाम ले लो, बाहर के देशों में इंडिया कहाँ से आए? भारत से। और इतना नाम हो रहा है, उनके बदौलत हम लोग भी पहचान रहे। कांग्रेस की सरकार में कौन थू थू करते थे? आज देखिए मोदी जी और योगी जी की सरकार है, पूरा गठबंधन की सरकार है, लेकिन देखिए विकास कितना है। क्या बोला तूने? गौमूत्र? हाँ, वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। क्या बोला तूने? तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दें? नहीं। गुड क्वेश्चन। गौमूत्र अगर पकड़ो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने की ये डॉक्टर साहब जो लूट रहा है दवाई दे दे के, ये सब बंद। आप कितना गौमूत्र का सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैक लेते हैं हम, 20 ml सुबह शाम। हाँ जी। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडी अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडी अप्रूव्ड है, और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने। झूठा मुकदमा लिखकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है, उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं। ठीक है, समझ गया। मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए, और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी, और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया।